नमस्कार जी, मैं मंजू। आज जो मई की 19 तारीख है और दिन ब दिन खूब गर्मी बढ़ रही है। तो हमारे यहाँ 46 के करीब टेम्परेचर चल रहा है। तो किसी दिन ज़्यादा हो जा रहा है, किसी दिन थोड़ा सा कम हो जा रहा है, बस ऐसे ही फ्लक्चुएट हो रहा है। तो चलो, ये सब काम तो होते रहेंगे और गार्डन के हमारे काम भी चलते रहेंगे। तो गर्मियों में पौधे कैसे बचाए जाते हैं, तो उस पर तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आज मैं आपको बताऊंगी कि घर में हमारा खूब सारा जो वेस्ट मटेरियल होता है, तो उससे हम अपने जो वेस्ट मटेरियल को गार्डन में किस तरह से, मैं जो खास करके मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मैं किस तरह से इस्तेमाल करती हूँ। तो जैसे कि आप जानते होंगे, आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। जैसे कोई पुराने कपड़ों से पोटली बना के प्लांट्स लगाना, जहाँ पुराने कपड़ों से कतरने कर करके किस तरह से मॉइस्चर देना, तो वो पुराने नेट का इस्तेमाल करके, तो ये सब वीडियो पोटली वाले आप मेरे देख सकते हैं। उसमें खूब सारे कई तरह से पौधे लगाने पे वीडियोस मिल जाएंगे। तो छोटी छोटी बोटल्स में भी मैंने ग्रो करके बताए हैं। हाँ, बस जो जो मुझे याद आते रहेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगी। कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं टिप्स दूं कि वेस्ट मटेरियल को गार्डन में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो कई बार मेरे साथ ऐसे होता है कि पहले तो मुझे खूब सारा याद होता है कि मैं ये भी शेयर करूंगी, ये भी करूंगी, और जब मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ तो फिर मैं भूल ही जाती हूँ। तो चलिए, कोशिश करते हैं कि मुझे खूब सारा याद आए। इस तरह की छोटी छोटी बेकार पड़ी बोटल्स में आपको मैंने प्लांट्स लगाना खूब सारे वीडियो शेयर किए हैं। तो ये जैसे कई सालों से मेरे गार्डन में ये लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। तो बोतल भी पूरी भर गई है, पर ये बोतल टूटती नहीं है। बस पेंट कर लो और इस तरह से आप लगा सकते हैं। और जो किचन में हमारे बर्तन धोने का लिक्विड आता है, तो पर्ल की ये प्रिल की सॉरी, ये बोटल्स हैं। तो इसमें मैंने ये खूब सारे प्लांट्स लगा रखे हुए हैं। इसमें मैंने ये देखिए तो कितने अच्छे से ये ग्रोथ हो रही है। ये सब बिल्कुल बेकार मटेरियल में मैंने ये लगाए हुए हैं। वेस्ट मटेरियल जो है हमारे गार्डन में, ये खूब अच्छे से प्लांट्स इस तरह से चलते हैं। तो कई साल पहले जो ये क्ले की जो हैंगिंग पॉट मेरे गार्डन में थे, तो जो हैंगर इनके बहुत मजबूत हैं, लोहे के, वो आयरन के बने, चेन वाले होते हैं जो। तो तीन तरफ चेन जैसे तराजू होता है ना, उस तरह के बने। तो ये यहाँ से टूट गया था टाइम के साथ, यहाँ से भी टूट गया, और एक होल तीसरी तरफ ये ठीक है, तो वो बन नहीं पा रहा था। तो इसमें भी, इसको भी खैर मैं इस्तेमाल करती हूँ जब तक ये टूट ना जाए। तो अभी ये खाली पड़ा है, तो इसको मैंने निकाल के फिर मैं बरसात के टाइम देखूंगी इसमें क्या लगाऊंगी, क्योंकि इस टाइम तो आगे आगे बहुत गर्मी होनी है और मेरे यहाँ फिर पानी की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो इनके जो हैंगर मैंने खूब सारे निकाल लिए, और भी क्ले पॉट मेरे गार्डन में कई तो टूट गए हैं और कई जो इस तरह से हैं उनको भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो बेकार पड़े हैंगर ये देखिए, आज मैं दिखाती हूँ। ये इस तरह से चेन, तो चेन के ये हैंगर तो मेरे बड़े मजबूत हैं। प्लास्टिक वाले भी मैंने जो रेडीमेड लाई थी इस्तेमाल किए, पर वो धूप से कड़क होके वो ख़राब हो जाते हैं, हमारे किसी काम के नहीं रहते। तो फिर मैंने सोचा मैं क्या करूं कि ये हैंगर मेरा मजबूती के साथ चले। तो मेरे पास जो आयरन को करने वाला, जो आयरन गेट वगैरह पे या ग्रिल वगैरह पे पेंट करने वाला होता है ना, ये बर्जर का, तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। तो ये थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसका भी इस्तेमाल हो जाएगा, नहीं तो ये सूख ही जाएगा। तो मैंने इसको थोड़ा सा डिब्बे को टेढ़ा करके फिर मैंने ये डिप कर दी, इस ये चेन, खूब सारी चेन जो मैंने ये डिप कर दी। डिप करके फिर मैंने, अब डिप तो कर दी मैंने, ये देखिए खूब सारा पेंट लग गया है और मेरा टाइम भी सेव हो गया इससे। अगर मैं ब्रश से करती तो बहुत मुझे मेहनत करनी पड़ती और कहीं होता पेंट लगता और कहीं नहीं होता। फिर मैंने ये वाली जो ट्रे है, मल्होत्रा वाले पोट मंगवाए, उनके नीचे की ट्रे भी मेरे गार्डन में खूब काम की आती हैं। तो इस पे मैंने ऐसे लिटा दी चेन करके। तो जितनी भी सारी मैंने चेन्स ये पेंट की, डिप की थी, जो एक्स्ट्रा पेंट निकला वो ट्रे में हमारे आ गया, और इनको फिर उठा के मैंने सूखने डाल दिया। अब ये सूख चुकी हैं, इनका कैसे इस्तेमाल किया ये भी बताऊंगी। बाकी जो पेंट बचा था, अच्छा एक चीज़ शेयर करो, जब हम चेन वगैरह इस तरह के मेहनत भरा काम करते हैं तो हम सोचते हैं कि ऐसा हम करें कि ये बहुत लंबे टाइम तक चलें, और जब हम एक बार कर लेते हैं तो सालों साल फिर हम भूले रहते हैं, फिर हम देखते भी नहीं हैं कि ये चलते रहते हैं हमारे। तो इसलिए जब भी ये चेन वगैरह को, जिन पे कि जंग वगैरह लगने का, रस्ट वगैरह लगने का डर हो, तो इन्हें आप अच्छे वाले, मतलब सही वाले पेंट से
जो डिप करें। बोलने का मतलब ये है कि केरोसिन ऑयल डाल के पेंट पतला हो जाता है तो वो फिर ज़्यादा टिकाऊ नहीं रहता है। हाँ, वो आप प्लांटर पे अगर करना चाहते हैं, बोटल्स वगैरह पे, उनके लिए बेटर है फिर। अच्छा, फिर जो ये पेंट था इसका मैंने क्या इस्तेमाल किया, इसको भी बेकार नहीं जाने दिया, जो निचुड़ के लगा था, तो ये भी मैं दिखाती हूँ। ये पहले मैंने इस तरह से ये इस पे टांग दिए हैं, ये सूखने के लिए। ये मेरे सूख चुके हैं। और जो एक्स्ट्रा पेंट बचा था, तो गाड़ी का सीट कवर बहुत सालों पुराना जो हमने चेंज किए थे, तो ये सीट कवर के जो बीड़ थे इनकी मैंने माला पिरो ली थी, तो ये भी, इसको भी मैं गार्डन में इस्तेमाल करती हूँ। तो फिर थोड़ा सा केरोसिन ऑयल लगा लगा के ब्रश में, और ये पहले तो मैंने ब्लैक और वाइट कलर के किए थे, तो अब ये मैंने रेड कलर का पेंट ये बीच बीच में किया है। पर हाँ, काफ़ी मुझे मेहनत करनी पड़ी एक एक ये बीड करने के लिए, और ये सूखने में भी इसमें टाइम लगता है। तो जो पहले मैंने किया था, जो फैब्रिक एक्रिलिक पेंट होते हैं ना, वो बहुत जल्दी सूखते हैं और बहुत टाइम तक चलते भी हैं। तो मैं सलाह दूंगी कि उसी से करें। पर ये मेरे पास उसमें ट्रे में लगा था, तो फिर मैंने कहा चलो इस्तेमाल कर ही लेती हूँ। तो अब मैं वो 2 शीशी, ज़्यादा महंगी भी नहीं आती, छोटी छोटी मंगवाऊँगी एक्रिलिक पेंट की। तो ये वाइट वाला, वाइट के ऊपर वाइट वाला करूँगी। तो ये हमारे काम हो गया ना, आ गया एक वेस्ट मटेरियल। और इन लड़ियों को भी मैं गार्डन में लगाती हूँ। बाकी नारियल पानी पीने के लिए हम लाते हैं, तो ये खाली नारियल के मैंने पोट बनाए, बड़े मजबूत होते हैं, बड़े चलते हैं। तो लास्ट ईयर मेरे यहाँ 49 डिग्री तक टेम्परेचर गया था, तो जो छोटे छोटे पौधे थे वो मेरे काफ़ी ख़राब हो गए थे। तो ये सब रखे हुए हैं। अब बरसात के टाइम मैं करूँगी, मैं टाइम निकाल नहीं पाई, फिर मैं घूमने फिरने के चक्कर में बाहर चली गई। और तो ये बल्ब का इस्तेमाल भी, मिट्टी भर के इसमें आप स्पाइडर प्लांट लगा सकते हैं। बस पानी देने के लिए इन्हें बकेट में डिप करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो इस पर भी मेरे वीडियो हैं, और ये बहुत अच्छे से इनमें प्लांट्स चलते हैं, छोटे छोटे उसमें भी। और तो और मैं आइसक्रीम के जो छोटे छोटे मग हैं ना, उसमें भी मैंने खूब सारे पौधे लगा के बताए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, बाकी वेस्ट मटेरियल बताऊं, ये भी वेस्ट मटेरियल हुआ, ये भी वेस्ट मटेरियल हमारे गार्डन में काम आता है। बिजली के तार जो पुराने हम चेंज करते हैं, तो उन्हें कटर की मदद से मैंने ऊपर की जो ये मजबूत तार निकाल लिए हैं। ऊपर की जो प्लास्टिक वाली रबड़ की कोटिंग थी वो निकल जाती है इसलिए, और इनसे भी मैंने फिर हैंगर बनाए। तो हैंगर में दिखाती हूँ, ये हैंगर, ये छोटे छोटे पोट हैं हमारे। और हैंगर जब बनाते हैं तो ये तार बड़े आराम से ये ऐसे फोल्ड हो जाते हैं, जहाँ मर्जी कहीं करना चाहो तो ये आराम से होती है, और चलती हुई अच्छी है। इसमें रस्ट भी नहीं लगता, क्योंकि अंदर जो सिल्वर होता है। तो एक ये ऐसे गुलाई में मैंने इस रिंग बना दी, और एक तार कटिंग करके ये इस तरह से ये कट करके इतनी, और एक तार का सिरा मैंने इधर से इसमें पिरो दिया, और दूसरा सिरा मैंने इधर से पिरो दिया। अच्छा, कभी भी जैसे ये पोट इनके आप हैंगर तैयार करते हैं घर में, तो यहाँ ऊपर तक मत बनाएं। ऊपर जब बनाते हैं तो मिट्टी का भार पूरा नीचे जाता है, और इस पे फिर बाहर आता है, और ये क्रैक हो जाता है बहुत जल्दी। वैसे भी धूप में ये टांगते हैं तो कड़क वाली प्लास्टिक ज़्यादा काम की नहीं होती है, और ये टूट जाता है। तो सेंटर में अगर हम करते हैं तो बैलेंस रहता है, और पूरा भार इसी पे पड़ता है, गमले की लाइफ हमारी बढ़ जाती है। तो ये हमने 3 तरह से ना करके इस तरह से ये ये कर देना है, कहीं मर्जी कर दो आप। ये हो गया, बड़ा ये इजी हैंगर बन गया हमारा। और ये हैंगिंग पोट हमने तैयार कर दिया है। ये चीज़ हो गई। अब आगे शेयर करती हूँ। अच्छा, जो और ये पेंट जो हमारा ये लगा था, तो इसको रगड़ रगड़ के, ऐसे तो आता नहीं है, वो चिपक जाता है, सूखने लगता है जल्दी से। तो हल्का सा मिट्टी का तेल एक साइड करके ब्रश से करके मैंने, ये देखिए आप लग रहा होगा, यहाँ से निकला होगा पेंट सारा मैंने मल दिया। तो कहाँ पे लगाया है, ये छोटी छोटी जो बोटल्स है ना, इन पे पेंट कर दिया। तो बिल्कुल थोड़ा सा ब्रश में लगा के आप कर दो, एक साइड कर दो, फिर सूख जाए तो दूसरी साइड कर दो। तो ये हमारा इस्तेमाल हो गया। तो इस तरह से मैंने जरा सा भी पेंट बेकार नहीं जाने दिया। खूब सारे जो प्लांटर मेरे पुराना पेंट भी हो रहा था, उनमें भी मैंने मल दिया, ये सब कर दिया है। एक बात और, जो ये गाड़ी की, आपके कार की पुरानी जो ये नेम प्लेट, वो नंबर प्लेट सॉरी होती है ना, तो उनका इस्तेमाल आप गार्डन में कुछ भी ऐसे फूल पौधे बना के या कुछ भी लिख सकते हैं, तो सुंदर लगते हैं। तो फ़िलहाल मेरे पास ये वाला ही पेंट बचा था, तो मैंने इसी से कर दिया। तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी और भी पड़ी हैं, और का भी इस्तेमाल मैं करूँगी। तो ये नंबर प्लेट का भी आपके गार्डन में इस्तेमाल हो जाती है।
अभी धूप नहीं इस तरफ आ रही है तो ये अच्छे से नहीं दिख रहे होंगे। तो ये देखिए जो मैंने चेन की है, तो चेन का इस्तेमाल किस तरह से हैंगिंग पोट के तौर पे किया है। तो ये लोहे की जो तार होती है तो उसका इस्तेमाल, एक तो मैंने वो बताई ना बिजली वाले जो होते हैं वो तो फोल्ड हो जाता है, तो ये लोहे वाली सख्त वाली तार थी, तो इसकी रिंग बनाई, सेंटर से बनाई पोट के, और ऊपर जो मैंने पेंट करके बताए हैं तो तीनों तरफ से ये कुंडे इसके ये ऐसे पिरो दिए हैं, तो ये बैलेंस बने और ऊपर ये हैंग कर दिए मैंने। अच्छा बना ना। और ये बोतल में ये भी पौधा लगा है, ये भी वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करके इसमें भी ये देखिए। तो ये अभी इधर धूप नहीं पड़ रही है। और ये जो जो बता रही हूँ विंका के मेरे खूब सारे भरे पड़े थे, छत पे रखे थे, इन्हें खिलने के लिए खूब धूप की ज़रूरत होती है। तो फिर मैं नीचे ले आई थी, नीचे काफ़ी खिले और नीचे फिर छाया मिल रही थी इन्हें, तो मैंने सोचा हैंगिंग पोट बना के ऊपर टांग देती हूँ, अब इन्हें धूप मिलेगी तो अब ये हरे भरे भी होंगे और फूल भी इनमें खूब सारे आएंगे, तो ये खूब अच्छे से चलते हैं। तो छाया में ये पीले रंग के हो जाते हैं, फिर फूल भी नहीं आते हैं। और इसी तरह से ये एक बोतल को काट के मैंने बनाया है, और उस तरफ से पुराना पेंट किया था, अब जो बचा होगा ना ये इधर कर दूँगी, और इधर इसमें भी मला है मैंने कर दिया है। तो ये हमारा इस्तेमाल हो गया है ना कितने काम के, जो पूरे वेस्ट मटेरियल से तैयार ये हमारे गार्डन में ये सब प्लांट्स लग रहे हैं। तो इसमें कोई पैसा एक्स्ट्रा खर्चने की ज़रूरत भी नहीं है, और ईज़िली आप अपना शौक़ इन चीज़ों से कर सकते हैं, या शुरुआत इन चीज़ों से कर सकते हैं। बाकी साबुन के, लिक्विड सोप के ये छोटी छोटी बोटल्स होती हैं, ये देखिए ड्रेसिना का प्लांट भी मेरे इसमें चल रहा है, ये ऐसे भी लगा देती हूँ तो मैं, ये खूब अच्छे से ये चल रहा है। तो नीचे के पत्ते तो टाइम के साथ ये इनके पीले होते हैं और ये बढ़ता जाता है, ऊपर हरा भरा होता जाता है बिल्कुल। ये फेंकने वाली बोतल और इसी में ये देखिए ड्रेसिना का पौधा चल रहा है। बस इन्हें अगर अच्छी हेल्थ बनी रहे तो इन्हें डिप करना पड़ता है, मैं तो डिप नहीं करती, शावर कराती हूँ, थोड़ा बहुत पानी इसको मिल गया होगा तो उसी से ये चल रहा है। तो बकेट में डिप करें, पानी अच्छे से आ जाए तो बहुत फिर अच्छे से बने रहते हैं। बाकी किचन में हमारे पुराने मग जो हमारे काम के नहीं होते हैं, इनमें होल बनाने की ज़रूरत नहीं है, कई बार होल बनाने के चक्कर में ये टूट भी जाते हैं, तो इनमें स्पाइडर प्लांट लगाएं, मिट्टी भर दें, तो इसमें ओवर वाटरिंग का कोई चक्कर नहीं है क्योंकि मिट्टी ऊपर तक है हमारी। और वैसे भी स्पाइडर प्लांट को मैंने पानी में भी ग्रो करके देखा है तो ईज़िली ग्रो हो जाता है। तो कप का इस्तेमाल आप इस तरह से पौधे लगाने में भी कर सकते हैं, तो बहुत अच्छे से चलते हैं। तो आप मेरे गार्डन में देख ही रहे हैं। बाकी ये जरा सी बोतल में ये देख रहे हैं, इतनी सी बोतल है, जरा सी मिट्टी है, और इसमें मेरे ये देखिए शकरकंदी की बेल, ये शकरकंदी भी बन गई है इसमें, ये देखिए शकरकंदी भी इसकी जड़ के साथ ये भी बन गई है, ये शकरकंदी तैयार हो गई है। तो ये देखिए इतनी लंबी हो गई है, तो ये छाया में रख दीजिए, छोटी सी बोतल है। तो शकरकंदी का ऐसा है, धूप पे भी चल पड़ती है, छाया में भी चल पड़ती है, इतनी लंबी बेल हो गई है। ये देखिए कितनी बड़ी बेल इतनी सी बोतल में, ये देखा कितनी बड़ी लंबी बेल हो गई है, ये नीचे तक आ रही है सारी पूरी। तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ, तो ये पूरे बिल्कुल वेस्ट मटेरियल में है और शकरकंदियाँ भी तैयार हो रही हैं। बाकी जो बोला ना मैंने हैंगर निकलाए थे, ये बास्केट टूट गई, तो ये देखो स्पाइडर प्लांट इन्हीं इसमें ये लगाया हुआ है मैंने, ये क्ले वाले पोट में। तो इसके हैंगर जो टूट गए थे, यहाँ से ये निकल गए थे, उधर से निकल गए थे, तो इनमें भी इनको भी इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, बेकार नहीं फेंकती जब तक ये टूटे नहीं। तो ये देखिए इस तरह से पोट एक और है, ये एक ठीक है, बाकी दो तरफ से टूट गए थे, तो इस तरह से ये सब इस्तेमाल हो रहा है। फिर बाकी कूड़े कचरे का इस्तेमाल जो किचन से निकलता है हमारा वेस्ट मटेरियल, फ्रूट के छिलके वो सब, और सब्जियों के छिलके, उनसे खाद बनाना तो मैंने सिखाया ही हुआ है। तो मिट्टी खूब सारी हमारी मल्टीप्लाई कर सकते हैं उनमें डाल के, खाद बना के। तो अभी तो आइडियाज़ बहुत सारे हैं और भी कई सारे हैं, नहीं तो फिर मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अभी भी बहुत लंबा हो गया है, फिर आप बोलोगे कि बेकार में इतना लंबा कर दिया। मेरे ख्याल से आपको पसंद आया होगा, और हैंगिंग पोट बनाना चाहते हैं आप तो बना सकते हैं, बोटल्स को भी बना सकते हैं। हैंगिंग पोट का ये फ़ायदा रहता है कि कहीं भी दीवार पे जगह आपकी वो ज़्यादा रोकते नहीं हैं, कहीं भी आप हैंग कर दीजिए और खूब हरे भरे वो बने रहते हैं। तो इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। ये मेरा लेमन प्लांट, और ये देखिए इस पर ढेरों जो लेमन्स आ रहे हैं, 12 मासी वाले हैं ये पूरे, ये देखिए ये सारा भरा पड़ा है, ये देख रहे हैं।